हेलो बच्चों, अविदिति क्लासेस में आपका स्वागत है। 2024 के बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए हम अनसॉल्व को सॉल्व कराने के लिए आए हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हें रेगुलर बेसिस पर आज से फिजिक्स की अनसॉल्व की प्रैक्टिस यहां पर मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। माय नेम इज अमन सिंह और आज जो है हम फिजिक्स के चैप्टर 1 वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र के 2023 में आने वाले न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, चांदी का परावैद्युतांक होता है। चांदी का परावैद्युतांक के होता है और इसके ऑप्शन आपको दिए गए हैं। k इक्वल टू 0, दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है k इक्वल टू +1, तीसरा ऑप्शन दिया गया है k इक्वल टू -1 और लास्ट ऑप्शन है k इक्वल टू इन्फिनिटी। तो चलिए क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, किसी भी मेटेलिक वस्तु के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो शून्य होता है। तो चलो मान लेते हैं, माना चांदी का परावैद्युतांक के, ये हमने मान लिया। फिर हमें एक फॉर्मूला पता है, हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र E बराबर, फॉर्मूला होता है 1/4πε0 k Q/r²। यहां से अगर हम चाहें तो k की वैल्यू निकाल सकते हैं और यहां से k की वैल्यू क्या आएगी 1/4πε0 और यहां आ जाएगा E Q/r²। और थोड़ी देर पहले हमने बताया कि किसी भी धातु के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो 0 होता है। तो यहां पर हम E की जगह क्या पुट करेंगे 0। जब हम E की जगह 0 पुट करेंगे तो हमें K की वैल्यू क्या मिलेगी, आइए देखते हैं। यहां पर E की जगह हम 0 रखेंगे, ये हो जाएगा Q/r²। तो यहां से हमें साफ साफ दिख रहा है कि ऊपर बचेगा Q और नीचे बचेगा 0। किसी भी वैल्यू में 0 से डिवाइड करना आंसर क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आया समझ में? बोलिए, चांदी का परावैद्युतांक क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। किसी भी मेटल का जो परावैद्युतांक होता है वो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, नोट कीजिए। हो गया, चलिए इरेज कर रहे हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आसान सा क्वेश्चन 2023 के बोर्ड एग्जाम में सेट नंबर 1 में ये पूछा गया था। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन 2023 में आया हुआ दूसरा क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग एकदम पूरे फोकस से देखेंगे। क्वेश्चन है, m द्रव्यमान तथा q आवेश का एक कण एक समान वैद्युत क्षेत्र
ई में विरामावस्था से चलकर डी दूरी तय करता है, डी दूरी तय करता है। सिद्ध कीजिए कि कण द्वारा अर्जित वेग v बराबर √2qEd/m है। तो आपको यह प्रूफ करना है कि अगर कोई m द्रव्यमान वाला तथा q आवेश वाला कण एक समान वैद्युत क्षेत्र E में विरामावस्था से चलकर d दूरी तक विस्थापित होता है, तो उस कण द्वारा अर्जित किया वेग क्या आएगा? √2qEd/m। इसको हमें प्रूफ करना है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको प्रूफ करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है। सबसे पहले हमें द्रव्यमान क्या दिया है? द्रव्यमान हमें दिया गया है m, आवेश हमें कितना दिया गया है? आवेश दिया गया है q, और वैद्युत क्षेत्र के रूप में हमें क्या दिया गया है? वैद्युत क्षेत्र के रूप में हमें दिया गया है E। साफ साफ इसमें लिखा है कि विरामावस्था से चलकर, इसका मतलब प्रारंभिक वेग u क्या है इस क्वेश्चन के लिए? प्रारंभिक वेग u बराबर 0 है विरामावस्था। यहां पर दूरी कितना हमें लेना है? जनरली हम दूरी को s से रिप्रेजेंट करते हैं, वो यहां कितना दिया गया है? d, और हमें यहां पर v सॉल्व करना है। एक्चुअली v तो हमें प्रूफ करना है, तो हम v की वैल्यू निकालकर देखते हैं। अब आप एक बात बताओ, अगर किसी आवेशित कण को वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखा जाए तो उस पर एक वैद्युत बल लगता है, क्या उस बल का फॉर्मूला याद है? बोलिए, क्या उस बल का फॉर्मूला याद है? चलिए मैं बताता हूं। अगर आपके पास कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र E है और अगर हम इसमें कोई बिंदु आवेश Q रख दें, तो इस बिंदु आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एक वैद्युत बल कार्य करता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है? जिसकी वैल्यू होती है F बराबर Q इंटू E। अब जिनको ये फॉर्मूला नहीं समझ में आया है वो वैद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन जरूर पढ़े होंगे। E बराबर क्या होता है? E बराबर होता है F बटा Q। तो यहां से F इक्वल टू क्या आया हमारे पास? E इंटू Q। तो हमें इस आवेशित कण पर क्या मिल गया है? बल मिल गया है। कितना आया है? F बराबर Q इंटू E आया है। अब हमें पता है, हम जानते हैं कि F बराबर क्या होता है? m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां से हम एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आप लोग देखो, F की जगह हम क्या लिख सकते हैं? F की जगह हम Q इंटू E लिख सकते हैं, और ये Q इंटू E किसके बराबर होगा? m इंटू ए के बराबर होगा। क्या यहां से A बराबर हम A बराबर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। आंसर आएगा QE बटा M। अरे भाई, ये M A के साथ मल्टीप्लाई में था, तो दूसरे साइड जाएगा तो किस में जाएगा? डिवाइड में। तो यहां से A बराबर क्या आया? QE बटा M। अब आपको पता है गति का तीसरा समीकरण। यहां पर हम क्या यूज करने वाले हैं? गति का तीसरा समीकरण। क्या होता है बताएं? गति का तीसरा समीकरण किसी को याद है? बोलो। गति का तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as।
अब हमें v की तो वैल्यू चाहिए, u यानी कि प्रारंभिक वेग कितना है 0, तो यहां आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए यहां त्वरण है, त्वरण की वैल्यू हम लोग पहले से सॉल्व कर चुके हैं, कितना आया है क्यू ई बटा एम इंटू एस, एस क्या है दूरी, दूरी इस प्रश्न में कितना दिया है डी दिया है, तो यहां हमने लिख दिया डी। आगे बढ़ेंगे, यहां से देखो ध्यान से, v स्क्वायर बराबर क्या है, 0 का स्क्वायर 0 होगा, यहां जब आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2QED बटा m, क्या आया 2QED बटा m, और ये किसकी वैल्यू है, ये v स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है, इधर हम लिखते हैं। तो यहां से अगर आप v इक्वल टू लिखोगे तो क्या आएगा, उधर अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट के अंदर क्या आया 2QED बटा m, ध्यान से देखिए यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। आया समझ में, बोलो, ट्रिकी क्वेश्चन बट बहुत आसान क्वेश्चन, इसमें जो है 12th और 11th का फिजिक्स मिक्स किया गया, 12th में स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूज किया गया यानी वैद्युत क्षेत्र यूज किया गया है, और क्लास 11 से गति का समीकरण यूज किया गया है, ठीक, तो पॉज करके नोट कर लीजिए। हो गया, इरेज करें, चलिए, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को डाउट रहे तो कमेंट कर सकता है, पूरा प्रयास किया जाएगा कि डाउट को मिटाया जाए। किसी को और भी अगर क्वेश्चंस पूछने रहे ना, अगर आपके पास किताबें हो, पढ़ाई कर रहे हो ना, पढ़ना चाहते हो ना, तो आपको क्या करना है, आंकिक प्रश्न की तैयारी करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, अलग अलग बुक से, अलग अलग क्वेश्चन बैंक से, अनसॉल्व से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। जो क्वेश्चन ना आए वो आप हमें मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, आप जो भी क्वेश्चंस भेजेंगे यहां सॉल्व कराया जाएगा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके। तो आज का तीसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान सा 2023 में आया हुआ क्वेश्चन, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन था वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप न्यूटन प्रति कूलम एक तल के पृष्ठ क्षेत्रफल वेक्टर ए बराबर 10i कैप मीटर स्क्वायर से गुजरता है। इसका वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए, इसका वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए, ठीक है, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझो। क्या दिया है, वैद्युत क्षेत्र E बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप न्यूटन प्रति कूलम, और तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको दिया गया है वेक्टर A इक्वल टू 10i कैप मीटर स्क्वायर। अब यहां पर वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल दोनों ही घटक रूप में दिए हैं, और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है वैद्युत फ्लक्स बराबर
वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, और अगर वेक्टर ई और वेक्टर ए घटक रूप में दिए हों तो वहां आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ई एक्स इंटू ए एक्स प्लस ई वाई इंटू ए वाई प्लस ई जेड इंटू ए जेड। चलो लिखकर बताते हैं। आपने पढ़ा हुआ है यदि वेक्टर ई बराबर किसमें हो, घटक रूप में, यानी ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, और वेक्टर ए भी किसमें हो, घटक रूप में हो, यानी कि ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो आपको बताया गया कि वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर वेक्टर ई डॉट ए, क्लास 11 का कॉन्सेप्ट। वहां पर अगर इसको घटक रूप में सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला आया था ई एक्स ए एक्स प्लस ई वाई ए वाई प्लस ई जेड ए जेड। अब आपको क्वेश्चन में क्या कह दिया, देखो क्वेश्चन में आपको वेक्टर ई बराबर क्या दिया गया है, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। अगर आप कंपेयर करो इसको इससे तो ध्यान से देखो, आपको ई एक्स की वैल्यू क्या नजर आ रही है, ई एक्स की वैल्यू 3, आई कैप का गुणांक क्या आया 3, और यहां से ई वाई की वैल्यू क्या नजर आ रही है 4 नजर आ रही है, और ई जेड की वैल्यू यहां पर कोई भी के कैप का गुणांक नहीं है, इसलिए हम उसको क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। और क्या दिया है, हाँ आपको यहां मैं लिखता हूं वेक्टर ए बराबर क्वेश्चन में क्या दिया है 10 आई कैप। अगर हम इसकी तुलना या फिर इसकी तुलना इस वाले इक्वेशन से कराएं तो यहां आई कैप का गुणांक ए एक्स है और यहां 10 है, तो ध्यान से समझो ए एक्स बराबर क्या हुआ 10, क्या ए वाई का, क्या यहां जे कैप का गुणांक नजर आ रहा है, बोलो क्या यहां जे कैप का गुणांक नजर आ रहा है, नहीं, तो इसका मतलब ए वाई क्या होगा 0। क्या यहां के कैप आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब ए जेड यहां क्या होगा 0 होगा। अब यहां से वैल्यूज उठाकर इस वाले फॉर्मूले पर रखेंगे और हमें क्या मिलेगा, वैद्युत फ्लक्स। आओ सॉल्व करके देखते हैं। तो फाई बराबर ई एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे 3 इंटू ए एक्स की जगह क्या पुट करना है 10 प्लस ई वाई की जगह 4, ए वाई 0 है, ई जेड 0, ए जेड 0। तो यहां से फाई बराबर 3 गुणे 10 यानी कि 30 हो जाएगा ये, प्लस 4 का 0 से यानी 0, 0 का 0 से 0, 30 में आप ऐड करेंगे 0 क्या आएगा 30, 0 नहीं, कुछ जीनियस बच्चों के मन में 0 आ गया क्या, अरे नहीं, 30 प्लस 0 30 होता है। फाई इज इक्वल टू क्या आया 30, और यूनिट क्या लिख सकते हो, तो इसके 2 यूनिट होते हैं ना, एक होता है वोल्ट इंटू मीटर और एक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, चाहे जो लिख लो। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये हुआ इसका आंसर। आसान क्वेश्चन, बोलो समझ में आया, ठीक है, नोट करें, पॉज करके नोट करें। हो गया, चलिए रेस करते हैं। पॉज करके नोट कर लिया करें, वीडियो पॉज करें नोट करें। जिनको वीडियो की स्पीड स्लो लग रही हो वो प्लेबैक स्पीड में जाएं और क्या करें, स्पीड को 1.25 टाइम्स या फिर 1.5 गुना या फिर 1.25 नहीं तो 2 गुना देखो, ठीक है। और जिसको बहुत फास्ट लग रही हो स्पीड, वो जाके कम भी कर सकते हैं, 0.75 पर देख सकते हैं, 0.5 पर देख सकते हैं। तो आपको अपने स्पीड के हिसाब से वीडियो को देख लेना है, अच्छे से समझना है, पूरा वीडियो देखना है, रोज देखना है, समझ गया कि नहीं। अगर आपको यूपी बोर्ड एग्जाम में बढ़िया नंबर चाहिए तो थ्योरी की क्लास मैंने ऑफलाइन में पढ़ा दिया है ना, वहां से थ्योरीज वगैरह पढ़ लो अच्छे से, ठीक है।
और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस मैं ऑफलाइन में भी करा रहा हूं और ऑनलाइन भी आ गया हूं। तो बढ़िया से मन लगा के प्रैक्टिस कीजिए ताकि यूपी बोर्ड एग्जाम में आपके बढ़िया मार्क्स रहें। ठीक, और अंत में जब हम अनसॉल्व करा लेंगे तो जो चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जो थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है, जो लगातार आते रहते हैं, उनका एक मैराथन वीडियो अलग से करेंगे। ठीक, चलिए आज का हम अगला क्वेश्चन ले आए हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, प्रदर्शित कीजिए कि, क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रदर्शित कीजिए कि न्यूटन प्रति कूलाम तथा वोल्ट प्रति मीटर एक ही भौतिक राशि के मात्रक हैं। एक ही भौतिक राशि के मात्रक हैं। और क्या पूछा, और पूछा है उस भौतिक राशि का नाम लिखिए। उस भौतिक राशि का नाम लिखिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन ना। अब ये क्वेश्चन उनको समझ में आएगा जो कौन सा टॉपिक पढ़े हैं, जो पढ़े हैं वैद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता में संबंध। क्या था फॉर्मूला, E बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल आर। विभव प्रवणता किसके बराबर होती है, विभव प्रवणता का ऋणात्मक मान वैद्युत क्षेत्र के बराबर। अगर हम मॉड रूप में लें तो हम ये बोल सकते हैं कि विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र की क्या होती है, बराबर होती है। ठीक, तो हम इसको ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं, या फिर हम क्या करें, दोनों जो मात्रक दिए हैं उन मात्रकों के अनुसार उनके विमीय सूत्र लिखें और ये देखें कि क्या दोनों के विमीय सूत्र सेम हैं। अगर दोनों के विमीय सूत्र सेम हैं तो समझ जाना कि ये दोनों एक ही भौतिक राशि के मात्रक हो जाएंगे। और अब मैंने भौतिक राशि का तो नाम बता ही दिया है, क्या होगा बताओ, वैद्युत क्षेत्र होगा। यानी वैद्युत क्षेत्र एक ऐसी भौतिक राशि है जिसके दो मात्रक होते हैं, न्यूटन बटे कूलाम और वोल्ट प्रति मीटर। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो देखो न्यूटन, बताओ न्यूटन किसका मात्रक होता है, न्यूटन होता है बल का मात्रक। न्यूटन किसका मात्रक है, बल का मात्रक। और भैया बल का विमीय सूत्र क्या होता है, बल का विमीय सूत्र होता है mlt-2। बल का विमीय सूत्र mlt-2। कूलाम किसका मात्रक है बताओ, अरे पढ़ाई भी करते रहो भाई। कूलाम का मात्रक मतलब कूलाम किसका मात्रक, आवेश का। किसका है, आवेश। अच्छा, आवेश का विमीय सूत्र तुम लोग पढ़े हो, क्या होता है बोलो, AT होता है। क्या होता है, AT। अब ये सब 11 का कॉन्सेप्ट है ना, विमीय सूत्र कैसे लिखते हैं, फॉर्मूला याद हो तो कैसे लिखेंगे, I बराबर Q बटा T, तो Q बराबर I इंटू T। I करंट, करंट का विमीय सूत्र A, टाइम का T क्या आया, AT। याद करो, ये सब चीजें प्रैक्टिस पर आती हैं। ठीक, इसके बाद देखो, हाँ क्या लिखा है, वोल्ट लिखा। देखो वोल्ट किसका मात्रक होता है, तो सबको पता है विभव का। वोल्ट किसका मात्रक, विभव का। और विमीय सूत्र अगर मान लो नहीं याद है विमीय सूत्र तो फॉर्मूला पता है, V इक्वल W अपॉन Q। W क्या है, कार्य है ना। मैं आपको यहां शॉर्ट में बता देता हूं, V इक्वल W अपॉन Q ना। W क्या है, कार्य है। कार्य का विमीय सूत्र ml/t-2। तो यहां मैं कार्य का विमीय सूत्र लिख सकता हूं ml/t-2 अपॉन आवेश। आवेश का क्या होता है, AT। अगर इसको ऊपर ले जाकर लिखें तो क्या आएगा, ml/t
टी माइनस 3, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा और ए ऊपर जाएगा -1, तो ये वोल्ट का आया, तो मैं यही लिख दे रहा हूं। क्या आया है? ml2 t माइनस 3 a माइनस 1। अच्छा चलो आगे देखते हैं। अब हम न्यूटन बटा कूलाम लेते हैं। हमने क्या किया? हमने पहले न्यूटन बटा कूलाम ले लिया। दो साइंटिस्ट को डिवाइड कर दो। न्यूटन, तो न्यूटन का विमीय सूत्र कहां? ये रहा, देखो क्या आया है? ml t माइनस 2 अपॉन कूलाम 80 है। अच्छा एक बात बताओ, इस 80 को ऊपर ले जाओगे तो a माइनस 1 t माइनस 1। अच्छा तो देखो क्या हो जाएगा? ml, यहां ऑलरेडी t माइनस 2 था और ये t ऊपर जाके -1 बनाएगा, तो -2 -1 -3, a ऊपर जाके -1। ये आया आपका पहला इक्वेशन। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि न्यूटन बटे कूलाम का विमीय सूत्र क्या होगा? ये होगा mlt माइनस 3a माइनस 1। अब हम क्या करेंगे? अब हम वोल्ट प्रति मीटर का विमीय सूत्र निकाल के चेक करते हैं। अगर इसी के इक्वल आया तो समझो दोनों क्या है? एक ही भौतिक राशि के विमीय मात्रक है, विमीय सूत्र है। अच्छा तो हम यहां पर लिखेंगे वोल्ट प्रति मीटर। बताओ आप लोग, वोल्ट का ये लिखा मैंने, क्या आया है? ml2 t माइनस 3 a माइनस 1 डिवाइड में मीटर है, मीटर माने लेंथ, लेंथ के लिए क्या यूज करते हैं? l। अब एक बात बताओ, ये l जब ऊपर जाएगा तो l -1 हो जाएगा और ऊपर ऑलरेडी क्या है? l2, यानी l प्लस में 2 और एक l माइनस में 1, प्लस में 2 माइनस में 1, प्लस माइनस माइनस, 2 में से एक गया 1, तो यहां क्या आ जाएगा? m l पर 1 आएगा, t माइनस 3 a माइनस 1, इक्वेशन सेकंड। अब आप देख लो क्या आया है? इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड दोनों सेम आया है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि न्यूटन बटा कूलाम और वोल्ट पर मीटर दोनों एक ही भौतिक राशि के मात्रक हैं। तो यहां हम बोल सकते हैं समीकरण 1 व 2 से क्या बोल सकते हो? बोल सकते हो कि न्यूटन बटा कूलाम व वोल्ट प्रति मीटर क्या है बताओ? एक ही भौतिक राशि के मात्रक हैं। बोलो, आ गया समझ में? आसान था। और भौतिक राशि का नाम क्या होगा? कैमरे में दिखाई दे रहा है कि नहीं? एक बार चेक कर ले। हाँ दिख रहा है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? थोड़ा सा चमक रहा है। आपको मैंने बोला था क्वेश्चन, वैसे आप सुन के नोट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हाँ तो यहां, हाँ तो हम बता रहे थे भौतिक राशि क्या है? भौतिक राशि यहां पर आएगा वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, कैसे आया? तो फॉर्मूला आपको पता ही, बराबर डेल्टा वी बटा डेल्टा आर। यहां से भी आप बोल सकते हैं, इसी फॉर्मूले से आप इसको लिख सकते हो। तो इसको नोट करें, पॉज करके नोट करें। ठीक, मैं इरेज कर रहा हूं, आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, समय नहीं है आप लोगों के पास, जो है दिसंबर स्टार्ट हो गया है, 4 दिसंबर, बहुत कम समय। मैं आपको लगातार रोज वीडियोस बना के भेजूंगा। ठीक है, और जैसे ही चैप्टर खत्म होंगे, कम से कम मैं आपको 5 से 7 साल का पुराना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा के भेजूंगा। और फिर जो पिछले 5 साल में डेरिवेशन प्रॉब्लम आया है चैप्टर 1 के, उनका एक मैराथन वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारे डेरिवेशन को डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, तो आप रेगुलर पढ़ते रहो, मिस मत करो। ठीक, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो उस पर,
शेयर करो ना, आपके जो भी और भी मित्र हैं जो क्लास 12th में पढ़ाई कर रहे हैं, आप उनको भी शेयर करके ये वीडियोस दे सकते हो, उनका भी फायदा होगा ना। ईर्ष्या मत करना, भेज देना, समझ गए कि नहीं। हाँ, नहीं तो ये सोचो कि सर हम पढ़ेंगे, हमारा फायदा हो, हमारे दोस्त का फायदा क्यों हो, ऐसा सब नहीं सोचते हैं, समझ गए ना। पढ़ाई ऐसी चीज है जो खर्च करने पर बढ़ती है, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं जो खर्च करने पर बढ़े, पढ़ाई ऐसा है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान एमसीक्यू क्वेश्चन, मैं चाहूंगा कि इस बार आप लोग इसको सॉल्व करो। क्वेश्चन क्या है और देखते हैं। क्वेश्चन है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, बहुत आसान क्वेश्चन, मतलब रटा हुआ क्वेश्चन। वैद्युत फ्लक्स, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। ऑप्शन भी देने की आवश्यकता है क्या, चलो दे देते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओ, पहला ही ऑप्शन लग रहा है सही है क्या, बोलो पहला ऑप्शन सही है ना। दूसरा ऑप्शन है न्यूटन स्क्वायर मीटर पर कूलम। तीसरा ऑप्शन वोल्ट प्रति मीटर। और चौथा ऑप्शन है न्यूटन मीटर बटा कूलम स्क्वायर। तो बहुत आसान है, सबको पता है फाई बराबर क्या होता है, ई इंटू ए होता है। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन बटा कूलम होता है। ए क्या है, यहां पर एरिया है, एरिया मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो ध्यान से देख लो, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम कहां दिख रहा है, विकल्प फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन, नोट करो जल्दी से, जल्दी से नोट करें, अगला क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है, नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ठीक, ये मत देखना कि सर बहुत जल्दी रेस कर रहे हैं, अरे भाई आपके पास टेक्नोलॉजी है, वीडियो पॉज करना जानते होंगे ना, क्यों, अरे भाई यूट्यूब के जो बीच में होता है प्ले बटन टाइप का, उसी को आप टैप कर दो, पॉज हो जाएगा, इतना तो जानते ही होंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन आओ देखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण को, द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए, परिभाषित कीजिए। ठीक, और क्या दिया, दिया है 2 गुणे 10 की घात -8, 2 गुणे 10 की घात -8 कूलम इंटू मीटर, द्विध्रुव आघूर्ण का, द्विध्रुव आघूर्ण का वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव 2 गुणे 10 की घात 5, 2 गुणे 10 की घात 5 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में, के एक समान वैद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री पर झुका है, 30 डिग्री पर झुका है, मतलब स्थित है, एंगल 30 डिग्री कहां से, वैद्युत क्षेत्र से। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा एवं इस पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए, कार्यरत बल युग्म
का आघूर्ण ज्ञात कीजिए, आघूर्ण ज्ञात कीजिए। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखेंगे कि आपको क्या क्या दिया है। क्वेश्चन पढ़ो। अच्छा, क्वेश्चन में पहले डेफिनेशन पूछी गई है कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं और द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। बहुत सिंपल, वैद्युत द्विध्रुव, द्वि मतलब दो, ध्रुव मतलब किनारे। कहने का मतलब ये एक ऐसा निकाय है जिसमें समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति वाले दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थापित होते हैं। ठीक, क्या है वैद्युत द्विध्रुव? यह एक ऐसा निकाय है जिसमें समान परिमाण वाले दो विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थापित हैं। हो गया। आगे क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? तो किसी द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण परिभाषित किया गया है उनके किसी एक आवेश तथा उनके बीच की प्रभावी लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे मैं यहां फिगर में दिखा देता हूं, एक मान लो आवेश है यहां -q, इससे कुछ दूरी यानी 2l दूरी पर एक दूसरा आवेश है +q। दोनों आवेश का परिमाण बराबर है लेकिन प्रकृति क्या है? विपरीत, यानी एक प्लस है एक माइनस है। तो इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण परिभाषित किया है P = उसका फॉर्मूला है Q × 2l, यानी किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की प्रभावी लंबाई का गुणनफल। अब यह कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसकी दिशा हमेशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती, याद रखना। इसकी दिशा कहां से कहां? ऋणावेश से धनावेश की ओर, याद रखिए, ये होता है। मात्रक वगैरह देखना चाहो, बहुत आसान है। आवेश का मात्रक कूलाम, लंबाई का मात्रक मीटर, यानी इसका मात्रक होगा कूलाम × मीटर। अच्छा, अब क्वेश्चन वाले पार्ट में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया है पहले देखते हैं। सबसे पहले यहां 2 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर। अब देखो, ज्यादातर स्टूडेंट को क्या दिक्कत होती है न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय? सबसे बड़ी परेशानी ये होती है उनके सामने, उनको ये पता ही नहीं चल पाता है कि कौन सा भौतिक राशि आपको दिया गया है। तो देखो, पहचानने के दो तरीके, एक तो आप उसके मात्रक से पहचान लो, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका लिखा हुआ, देखो नाम पीछे लिखा रहता है। जैसे यहां कह रहा है कि 2 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण यानी P दिया है। तो P बराबर कितना? 2 × 10⁻⁸ कूलाम × मीटर। ये क्या दिया है? वैद्युत द्विध्रुव 2 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में, ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र E है। कितना दिया है? 2 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर दिया है। एंगल कितना दिया है? 30 डिग्री दिया है। और क्या पूछा है? स्थितिज ऊर्जा U θ पूछा है, साथ में टाउ यानी बलाघूर्ण पूछा है। सबको फॉर्मूला बताया जा चुका है। बोलो, स्थितिज ऊर्जा U θ सबको पढ़ाया जा चुका है। स्थितिज ऊर्जा U बराबर -PE cos θ, ये फॉर्मूला पढ़ाया जा चुका है ऑफलाइन क्लास में। ऑनलाइन पर इसका वीडियो नहीं है। फिर भी अगर आपको आवश्यकता रहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, इस पर पूरा एक वीडियो बनाया जाएगा। वैसे भी जब ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, मीन्स इसका जब न्यूमेरिकल समाप्त हो जाएगा, तो हम एक मैराथन वीडियो करेंगे जिसमें इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कराएंगे। ठीक, तो U θ का फॉर्मूला होता है -PE cos θ। जरा वैल्यू रखते हैं। U θ की जगह क्या है? बोलो, थीटा 30 डिग्री। तो U 30 डिग्री क्या आएगा? दिख रहा है ना? बोलो, बहुत छोटा तो नहीं हो गया? क्यों? एक मिनट, चलिए। तो U 30 डिग्री बराबर -P की वैल्यू क्या है? ये रहा 2 × 10⁻⁸
इंटू ई की वैल्यू ये रहा 2 गुणे 10 की घात 5 cos 30 थीटा की जगह 30 cos 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए क्या होती है √3/2 sin 30 1/2 cos 30 √3/2 तो यहां से होगा -2 इंटू अच्छा एक बात बताओ चल एक बात बताओ सब लोग यहां 2 गुणे 2 4 हो सकता है 2 दूना 4 गुणे यहां देखो आधार समान है तो गुणा में घाते क्या होती जुड़ जाती है यानी -8 + 5 यानी -3 तो 10 टू द पावर -3 cos 30 होता है √3/2 2 से 4 को कैंसिल करो 2 आएगा यानी u30 डिग्री इक्वल टू -2 इंटू √3 इंटू 10 टू पावर -3 और स्थितिज ऊर्जा का मात्रक होता है जूल नोट करें जल्दी से पॉज करें नोट करें हो गया चलिए अब हम सॉल्व करेंगे क्या सॉल्व करेंगे टाउ अब हम सॉल्व करने चल रहे हैं टाउ बल आघूर्ण ना बल युग्म का आघूर्ण सॉल्व करेंगे तो टाउ का फॉर्मूला भी सब लोग पढ़ चुके हो टाउ बराबर क्या होता है पीई साइन थीटा होता है टाउ बराबर पीई साइन थीटा तो P की वैल्यू हमें पता है पहले से 2 गुणे 10 की घात -8 E की जगह हमें पता है 2 गुणे 10 की घात 5 साइन 30 होता है 1/2 यानी टाउ बराबर देखो 2 दूना 4 गुणे 10 की घात -8 + 5 यानी -3 साइन 30 1/2 ये कैंसिल हो जाएगा यहां आएगा 2 यानी टाउ बराबर आ जाएगा 2 गुणे 10 की घात -3 मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर ये इसका आंसर हो गया नोट करें सब लोग ठीक है कैलकुलेशन आया कैलकुलेशन आप कर लोगे यहां देखो 10 टू पावर -8 10 टू पावर 5 बेस सेम था इनके आधार समान है इसलिए गुणा में घाते जुड़ती हैं यानी -8 + 5 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा -3 चलिए नोट करिए पॉज करके नोट करें ठीक है हो गया चलिए अगला क्वेश्चन एमसीक्यू है आसान सा थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा हो जाएगा ठीक खुद से ट्राई करना पहले पॉज करके वीडियो को खुद से ट्राई करना फिर मेरा सॉल्यूशन देखना ना आए तो मेरा सॉल्यूशन देखना चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन चलिए हाँ अगला क्वेश्चन तो अगला क्वेश्चन है एमसीक्यू है क्वेश्चन आपके सामने एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश E तथा द्रव्यमान M है एक समान वैद्युत क्षेत्र E में गतिमान है एक समान वैद्युत क्षेत्र E में गतिमान है इसका त्वरण है क्वेश्चन आपसे पूछा इसका त्वरण है ये क्वेश्चन पूछा गया ऑप्शन दे देता हूं वैसे ऑप्शन की आवश्यकता थी नहीं बट दे देता हूं यहां E/m पहला ऑप्शन दिया गया दूसरा ऑप्शन है कैपिटल E स्मॉल e अपॉन m
तीसरा ऑप्शन है स्मॉल m अपॉन कैपिटल E स्मॉल e, और चौथा है स्मॉल e बट्टा स्मॉल। ये आसान क्वेश्चन आपको मैं बता चुका हूं कि किसी भी आवेशित कण को वैद्युत क्षेत्र में रखो, उस पर एक बल का अनुभव होता है, और वो फॉर्मूला मैं बता चुका हूं F बराबर Q इंटू ई। कहां से आया तो मैं आपको ये भी बता चुका हूं वैद्युत क्षेत्र के डेफिनेशन से। नहीं आपको पता है, देखो F बराबर क्या होता है Q इंटू ई, बट यहां पर आवेश को Q नहीं दिया है बल्कि आवेश को स्मॉल e दिया है। ठीक, एक तो F बराबर ये हो गया, और दूसरा आप जानते हो F बराबर m इंटू ए, गति का दूसरा नियम ना, F बराबर ma। आप क्या करो, ऊपर F बराबर जो है उसकी वैल्यू यहां लिख दो, तो हो जाएगा स्मॉल e कैपिटल E बराबर m इंटू ए। यहां से त्वरण निकालना है तो a बराबर यहां m डिवाइड में आ जाएगा, तो e बट्टा m। ये वाला ऑप्शन कहीं दिखे तो टिक कर देना। हाँ ये वाला ऑप्शन बी दिख रहा है, देखो। अरे कैपिटल E पहले लिख दो चाहे बाद में लिख दो, गुणा में तो हम ऑर्डर चेंज कर ही सकते हैं, तो यही ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। आसान था, आया समझ में? चलिए जल्दी से नोट करें, पॉज करके जल्दी से नोट करें। चलो इरेज कर रहा हूं, आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्वेश्चन है, तो 2023 का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, 2022 के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कल करेंगे। ठीक है, तो 2023 का यानी आज का लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है, आप बताओ, इतना आसान क्वेश्चन। विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। ऑप्शन दे देता हूं, वैसे ऑप्शन की आवश्यकता थी नहीं। ऑप्शन है पहला वोल्ट इंटू सेकेंड, वोल्ट इंटू सेकेंड। दूसरा ऑप्शन है वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर। तीसरा ऑप्शन है एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड। और चौथा क्या है, एम्पियर इंटू मीटर, एम्पियर इंटू मीटर। बहुत ही आसान। बोलो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी फाई बराबर क्या होता है, E इंटू ए। अब देखो वैद्युत क्षेत्र के दो मात्रक होते हैं, एक मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, दूसरा होता है वोल्ट प्रति मीटर, थोड़ी देर पहले बताए थे। तो यहां कौन सा लगाएंगे, वोल्ट प्रति मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर इंटू एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। अब आप बताओ मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल करेंगे, मीटर आ जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा वोल्ट इंटू मीटर। कहीं है ये वाला ऑप्शन, वोल्ट इंटू मीटर वाला ऑप्शन कहीं दिख रहा है? जी हाँ, वोल्ट इंटू मीटर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना इनफ है। प्रैक्टिस करते रहें, तैयारी करते रहें एग्जाम के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट।